Good morning, students. Once again, we are here to discuss the remaining parts of this chapter, that is, chapter number 5 of the 100 Dresses Part 1. And our recommended book is First Flight, a help book of English for class 10th. Here are some oral comprehension check. You have to complete this in your classwork copy. Now we move to the next para. Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. She worked her arithmetic problems absent-mindedly 8 times 8. Let's see. She wished she had to nerve to write Peggy a note because she knew she never would have courage to speak right out to Peggy. To say, "Hey Peggy, isn't stop asking Wanda how many dresses she has." When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. Suddenly she paused her and shuddered. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. Peggy might ask her where she got the dresses that she had on. Maddie would have to say it was one of the Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in room 13 would recognize it. आज यद्यपि वे स्कूल लेट हो गई थी, मैडी खुश थी कि आज उसे वेंडा का मजाक उड़ाना नहीं पड़ा। वह थोड़ी परेशान होकर अंकगणित के प्रश्न हल कर रही थी। 8 गुना 8 देखते हैं। उसकी इच्छा हुई कि उसमें पेगी को एक नोट लिखने का साहस होता, क्योंकि वह जानती थी कि उसमें पेगी को सही बात कहने का साहस कभी नहीं आएगा। यह कहने का कि है पेगी, वेंडा को यह पूछना बंद करो कि उसके पास कितनी पोशाकें हैं। जब उसने अपना अंकगणित खत्म किया तो उसने पेगी को एक नोट लिखना शुरू किया। अचानक वह रुकी और कांप गई। उसने स्कूल में अपनी आप को उजागर कर दिया था, अपने आप को पेगी और दूसरी लड़कियों का निशाना बना लिया था। पेगी उससे पूछ सकती थी कि वो पोशाक जो उसने पहनी थी वो उसे कहाँ से मिली, और मैडी को कहना पड़ता कि यह मैडी की पुरानी वाली पोशाक है जिसको उसकी माँ ने नई तुसाई करके उसे छिपाने की कोशिश की थी ताकि कमरे नंबर 13 में उसको कोई पहचाने ना। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. Oh, well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thought away. What difference did it make? Slowly, Maddie tore into bits the note she had started. She was Peggy's best friend. Peggy was the best girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. काश पेगी खुद को अपने आप ही वेंडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे। उसे यह एहसास होता है कि यह गलत है। ये खुद पेगी में ख्याल आता है। मैडी ये सोच रही है स्टूडेंट्स। ओह ठीक है। मैडी ने अपने लाल बालों में हाथ फेरा, मानो परेशानी भरे विचारों से वह दूर करने के लिए। इससे क्या फ़र्क पड़ता है। धीरे धीरे मैडी ने वह नोट जो उसने लिखा था पेगी को देने के लिए उसके टुकड़े फाड़ने शुरू कर दिए। वह पेगी की सबसे अच्छी दोस्त थी और पेगी कक्षा की सबसे अधिक पसंद की जाने वाली लड़की थी। पेगी संभवतः कोई गलत काम करने वाली नहीं थी। उसने सोचा, एज फॉर वेंडा शी वॉज जस्ट some girl who lived up Bogan side and stood alone in the school yard. उसने सोचा कि जहाँ तक वेंडा का सवाल है वो तो एक आम लड़की सी है जो बोगिन साइड से आती है और स्कूल के रूम नंबर 13 के एक किसी यार्ड में कोने में पड़ी रहती है। She scarcely ever said anything to anybody. वो कभी कभार ही कुछ मुश्किल से बोल पाती होगी किसी के सामने। The only time she talked was in the स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। वो जो कुछ भी बोलती वो एकमात्र समय अपने बोलने का वह था जब वह अपनी 100 पोशाकों के बारे में बताती थी।
Maggie remembered her telling about one of her dresses pale blue with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. You had looked like a Christmas tree that the girls had said in pretended admiration. और इस 100 ड्रेसेस में उसे याद है कि वो एकमात्र एक नीली पोशाक के बारे में बात करती, और उसने बताया था कि उसकी एक पोशाक जो उसके बारे में पीली नीली रंगीन है, तुरपाई वाली, और उसे याद आया कि वह दूसरी पोशाक के बारे में जो चमकदार जंगली हरे रंग की थी, जिसे लाल चौखटे वाली थी, जिसे लोग बाकी स्टूडेंट क्रिसमस ट्री के जैसा अभी देख के बुलाते थे। लड़कियों ने उसको झूठ तारीफ करते हुए कहा था। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maggie began to wonder who was going to win the drawing and color contest. For girls, this contest consisted of designing dresses, and for boys of designing motorboats. Probably Peggy would win the girls' medal. Peggy drew better than anyone else in the room, at least that's what everybody thought. She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. Oh, Maddie was a pure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners. Then they had no. वेंडा और उसकी अलमारी में रखी 100 पोशाकों के बारे में सोचते हुए मैडी ने सोचना शुरू किया कि इस बार ड्राइंग और रंगों की मुकाबला में कौन जीतेगा। लड़कियों के लिए तो यह मुकाबला पोशाक डिज़ाइन करने वाली का था, और लड़कों के लिए मोटर डिज़ाइन बनाने का। शायद पेगी ही उन लड़कियों में से हो जो मेडल जीतेगी, क्योंकि पेगी पूरे कमरे में सबसे अच्छी ड्राइंग करती थी। कम से कम हर कोई तो सोचता यही था कि वह एक पत्रिका में से तस्वीर की नकल करके तस्वीर बना देती थी, या किसी फिल्म स्टार का चेहरा इतनी अच्छी तरह से बना देती थी। लगभग आप बता सकते हैं कि वह कौन था, और ओह, मैडी को पक्का विश्वास था कि पेगी ही जीतेगी। ठीक है, कल अध्यापक विजेताओं के नाम घोषित करने जा रहा था, तब वो जान पाएंगे। So that's all for today, students. We will meet with the next video of this chapter. So that's all for today. Thank you. Have a nice day.